Hello student, today in math class we will study chapter 10 division. In this chapter you will learn about equal sharing, equal grouping, repeated subtraction, division on the number line, word problem. आज हम पढ़ेंगे इक्वल शेयरिंग और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन इज इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इक्वल शेयरिंग, नेहा पुट 6 कैंडल on 3 cakes such that each cake had the same number of candle। नेहा ने 3 केक पे 6 कैंडल लगाए हैं। 6 shared equally among 3 gives 2 in a group। We can also read this as 6 divided by 3 is equal to 2। When we share equally, we know the number of groups and we have to find the number of things in each group। Equal grouping, in each plate can hold 3 sandwich. How many plates will be needed for 12 sandwich? 12 put into equal groups are 3 gives 4 groups। We can also read this 12 divided by 3 is equal to 4। When we group equally, we know the number of things in each group and we have to find the number of group। Repeated subtraction, Preeti has 12 apples। She gives 4 apples to the first friend। प्रीति के पास 12 एप्पल हैं और उसने अपने पहले दोस्त को 4 एप्पल और दे दिए हैं। तो सब्ट्रैक्शन की तरीके से करना है। नाउ सी हैड 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 एप्पल्स। सी गिव्स 4 एप्पल टू सेकंड चाइल्ड। नाउ सी हैज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 एप्पल्स। She gives 4 apples to the third child. Now she has 4 minus 4 is equal to 0 apples. So Preeti divided 12 apples equally among 3 children. This process is called division. This can be written as 12 divided by 4 is equal to 3। 4 की टेबल हम पढ़ेंगे। 12 से ज़्यादा ना हो तो 4 3 जा 12 ही चीज़ें डिवीजन फैक्ट। अब इसको यहाँ देखिए आप लोग, हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन जो हमारा आंसर आता है वो क्वोटिएंट होता है, डिविडेंड। And read at 12 divided by 4 is equal to 3। Here 12 is called dividend, 4 is called divisor and 3 is called quotient। This is the sign used by division। division का साइन ये होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। चलिए अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक। देयर आर 20 पेन्स। दीज पेन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पेन होल्डर। यहाँ पे 20 पेन हैं और हमको 5 पेन होल्डर में 20 पेन रखने हैं। तो कैसे करें? 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 20 इस तरह भी लिख के कर सकते हैं। 5 4 जा 20। नेक्स्ट है देयर आर 12 बैलून्स। दीज बैलून्स आर डिवाइडेड इनटू 6 गर्ल। 12 बैलून हैं, 6 गर्ल्स में बराबर बराबर बांटने हैं। तो हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाई 6 की टेबल पढ़ें। 6 1 जा 6 2 जा 12। मेरा आंसर 2 आया है। और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। 12 को 6 से और फिर 6 2 जा 12।
नेक्स्ट है देयर आर 15 एप्पल्स। यहाँ 15 एप्पल्स हैं। दीज एप्पल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 प्लेट, और 3 प्लेट में हमको इसको बराबर बराबर रखने हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 के टेबल आप पढ़िए, 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 5 जा 15, और फिर इसको हम इस तरह भी लिख के कर सकते हैं, 3 5 जा 15। नेक्स्ट है राइट ए डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड से किया हुआ है डिवीजन। 12 - 2 10 आया, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, और 2 - 2 0। तो हमको 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 की टेबल आप पढ़िए, 2 की टेबल पढ़िए, 12 से ज़्यादा, 2 6 जा 12। नेक्स्ट है 15 - 3, आंसर 12 आया। 12 - 3 9, 9 - 3 6, 6 - 3 3, और 3 - 3 0। अब हम इसको 15 डिवाइडेड बाई 3 की टेबल हम पढ़ते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं। 3 5 जा 15, तो यहाँ हमने 5 लिखा। अब है 20 - 5 15, 15 - 5 10, 10 - 5 5, और 5 - 5 0। फिर है 20 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 की टेबल आप पढ़िए, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आया 4। अब नेक्स्ट है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 हैज डन फॉर यू। एक किया हुआ है इसमें, हम देखते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमको सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। तो 16 - 4 12, 12 - 4 8, 8 - 4 4, और 4 - 4 0। फिर इस तरह भी हम कर सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4, और 4 4 जा 16। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाई 5, 25 - 5 20, 20 - 5 15 हो गया, 15 - 5 10, और 10 - 5 5, 5 - 5 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 5, और 5 के टेबल पढ़ें, 5 5 जा 25, आंसर हमारा 5 आया। नेक्स्ट है 28 डिवाइडेड बाई 7, 28 - 7 21, 21 - 7 14, 14 - 7 7, और 7 - 7 0। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 28 डिवाइडेड बाई 7, इसका 7 की टेबल पढ़िए, 7 4 जा 28। नेक्स्ट है 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 - 3 6, 6 - 3 3, और 3 - 3 0, और 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। टेबल आप लोग याद करते रहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप टेबल के बिना नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।